नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि की रात को 4 प्रहरों में क्यों बांटा गया है और हर प्रहर की पूजा अलग अलग क्यों मनाई गई है। आज हम जानेंगे महाशिवरात्रि के 4 प्रहर की पूजा का रहस्य और किस प्रहर में क्या करना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं कि प्रहर क्या होता है। रात्रि को 4 भागों में बांटा जाता है। हर भाग को प्रहर कहते हैं। महाशिवरात्रि की रात इन चारों प्रहरों में अलग अलग प्रकार से शिव पूजन करने का विधान है। पहला प्रहर संध्या से लगभग रात के 9 बजे तक होता है। यह समय होता है शुद्धि और संकल्प का। इस प्रहर में हमें क्या करना चाहिए? इस प्रहर में आप स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, शिवलिंग पर जल और गंगा जल अर्पित करें, ओम नमः शिवाय या शिवजी के किसी भी मंत्र का जाप करें। यह प्रहर मन और शरीर की शुद्धि के लिए है। दूसरा प्रहर लगभग रात 9 बजे से 12 बजे तक होता है। यह समय होता है भक्ति और समर्पण का। इस प्रहर में आप दूध से अभिषेक करें, बिल्व पत्र अर्पित करें, शिव चालीसा या स्तुति पढ़ें। दूध मन की पवित्रता से संबंधित है। बिल्व पत्र तीनों गुणों का संतुलन। यह प्रहर हृदय से शिव को समर्पित होने का है। तीसरा प्रहर आता है रात 12 बजे से 3 बजे तक। यह सबसे पवित्र और शक्तिशाली समय माना जाता है। इसे निशीथ काल भी कहते हैं। इस समय आप दही और शहद से अभिषेक करें, महामृत्यु मंत्र का जाप करें, ध्यान और मौन साधना करें। यह समय आत्म जागरण का है और माना जाता है कि इसी समय शिव तत्व सबसे अधिक सक्रिय होता है। अगर आप पूरी रात न जाग सकें तो कम से कम इस प्रहर में पूजा अवश्य करें। चौथा प्रहर, यह प्रहर सुबह 3 से सूर्योदय तक माना जाता है। यह समय है आशीर्वाद और पूर्णता का। इस प्रहर में आप जल अर्पण करें, दीप जलाएं और आरती करें। यह संकेत है कि अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है। यह प्रहर जीवन में नई शुरुआत का प्रतीक है। अगर हम पूरी रात ना जाग सके तो क्या करें? अगर पूरी रात नहीं जाग सकते तो चिंता न करें। कम से कम तीसरे प्रहर यानी निशीथ काल में पूजा और ध्यान अवश्य ही करें। और यदि वह भी संभव ना हो तो पहले प्रहर में संकल्प और जाप करें। याद रखें, शिव नियम नहीं देखते, भाव देखते हैं। महाशिवरात्रि की यह 4 प्रहर की पूजा सिर्फ एक परंपरा नहीं, यह जीवन की यात्रा है। पहला प्रहर शुद्धि की तरफ हमें दिखाता है। दूसरा प्रहर समर्पण, तीसरा जागरण और चौथा प्रकाश। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी के लिए माला 108 चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हर हर महादेव।